यूपी में संभल के सीओ इस बार होली से पहले ही अपने बयान को लेकर देश भर में सुर्खियों में आ चुके हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पढ़ने को लेकर कह दिया था कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है और जिसे रंग से परहेज है वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान का सीएम योगी ने समर्थन कर दिया, लेकिन देश भर में अनुज चौधरी के बयान का कहीं समर्थन हो रहा है तो कहीं विरोध हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीओ अनुज चौधरी को लफंडर कह डाला। नॉन सीरियस लफंडर टाइप के सीओ को आप लोग इतना महत्व दे रहे हैं? भाई उत्तर प्रदेश में अकेला वही सीओ है क्या उत्तर प्रदेश में और सीओ नहीं है? लेकिन संभल सीओ के बयान का समर्थन करने और आप सांसद संजय सिंह के बयान को लेकर अनुज चौधरी के पिता बृजपाल सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। बृजपाल सिंह ने अपने बेटे सीओ अनुज चौधरी की जान को खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की है और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अपील की है। तो मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। आईएएस तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई रुकावट करे। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? संजय सिंह पे। सीओ अनुज चौधरी के पिता ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान से देश में गलत संदेश जा रहा है और सरकार को चाहिए कि उनके बेटे की सुरक्षा की जाए और इस तरह के बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर बिहार के अररिया से, जहां पर एक दरोगा की पीट कर हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बता दें दरअसल एएसआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंचती है। इसी बीच एएसआई राजीव रंजन की हत्या कर दी जाती है, पीट दिया जाता है, उसके बाद वो दम तोड़ देते हैं। बिहार के अररिया का ये मामला है जहां दरोगा की जान ले ली गई, इतना पीटा कि लहूलुहान कर दिया गया और जिंदगी से वो हाथ धो बैठे। दरअसल छापेमारी के दौरान एएसआई राजीव रंजन की हत्या कर दी गई। बदमाश के साथियों ने एएसआई पर हमला किया। हमलावरों की तलाश में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। उसको शादी में आने की सूचना थी कि लक्ष्मीपुर गांव में उसके शादी में आने की सूचना पर ही थाना अध्यक्ष, एक एएसआई और बाकी के जो पुलिस फोर्स थे उसके द्वारा छापेमारी की गई थी एवं मुझसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ग्रामीणों के द्वारा झड़प की गई है और उसके बाद मारपीट कर जब ये गिर गए हैं और उस अपराधी को छुड़वा भी लिए हैं लोग। अभी हम लोग 3-4 लोगों को डिटेंशन किए हैं, बाकी छानबीन की जा रही है। तो देखिए जिस तरीके से दरोगा की पीट कर हत्या कर दी गई और एएसआई की हत्या करने का ये आरोप है। दरोगा की पीट के यहाँ पे हत्या कर दी गई है। हालांकि अब यहाँ पे जांच के बाद कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही है। इस पूरे मामले में कई आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो घटना है अपने आप में दुखद और परेशान करने वाली, क्योंकि दरोगा की ही पीट के हत्या कर दी गई। और हैरानी की जरा बात सोचे कि जिस दरोगा के ऊपर जिम्मेदारी होती कि बाकी लोगों को सिक्योर करे, खुद उसकी भी पीट के यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। तो देखिए वो मरता रहा और लोग देखते रहे। यही वजह यहाँ पे देखिए निकल के सामने आ रही है, जहां पे पीट के जो हत्या है वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और देखिए जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, ये जो गोल घेरे में देख रहे हैं आप, दरअसल ये उस वक्त की है जब उस पर हमला किया गया, मारना शुरू किया गया और तब तक मारा गया जब तक कि यहाँ पे उसकी मौत नहीं हो गई। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको दिल्ली के सागर इलाके में, जहां पर दो इलाके में सरेआम जो हत्या है वो कर दी गई और चाकुओं से हमला यहाँ पर किया गया, कई बार हमला किया गया। हालांकि इस पूरे हादसे में, इस पूरी घटना में एक की मौत हो गई है, जो दूसरा शख्स है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आरोपी वहां से मौके से फरार हो गए। पूरे इलाके में दहशत है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सरेआम चाकुओं से हमला किया गया, ये घटना अपने आप में परेशान करने वाली है।
का सागरपुर इलाका, जहां दो गुटों के बीच की झड़प में एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई, साथ ही दूसरे नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। हत्या का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है, जहां दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग दो नाबालिग लड़कों को चाकू मार रहे हैं और आसपास खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी हुई है। कोई भी उन लड़कों को बचाने के लिए आगे नहीं आता। जब लकी और उसका दोस्त अजय अपने घर के पास दूसरी गली में खड़े थे, तभी अन्य 3 युवक उनके पास आए और मारपीट शुरू कर दी और देखते ही देखते उनमें से एक ने चाकू निकालकर दोनों पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। आरोपी दोनों नाबालिगों को चाकू मारकर वहां से फरार हो गए। एक लड़का जो घायल है उसे पास में खड़ी लड़की संभाल लेती है, लेकिन दूसरा लड़का अजय कुछ देर तक दर्द से कराहता है और फिर बेसुध होकर नीचे गिर पड़ता है। गिरते वक्त अजय जिस स्कूटी से टकराया, खून की छींटों से स्कूटी भी लाल हो गई। कुछ देर तड़पने के बाद अजय की मौत हो गई। लकी की भी हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आखिर ये हमलावर कौन थे, क्यों ये इन दोनों नाबालिगों की जान के दुश्मन बने हुए थे, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खराब खबर अब पंजाब से है। पंजाब के मोहाली के सेक्टर 66 में पार्किंग को लेकर हुआ एक झगड़े में दरअसल एक वैज्ञानिक की जान चली गई। ये विवाद इतना गहरा गया कि वैज्ञानिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मंगलवार रात हुई इस घटना में, ये देखिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मंगलवार रात को ये घटना हुई है। मंगलवार रात हुई इस घटना में IISER में काम करने वाले 39 साल के अभिषेक स्वर्णकार की मौत हुई। अभिषेक झारखंड के रहने वाले थे। स्वास्थ्य कारणों से विदेश से वापस भारत आए थे। हाल ही में उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ था। डायलिसिस पर थे, पेशेंट थे। उनकी 2 शादीशुदा बहनों में से एक ने उन्हें किडनी दान की थी। अभिषेक अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ मोहाली में किराए के मकान में रहते थे। उनके परिवार ने पड़ोसी पर अभिषेक पर हमला करने का आरोप लगाया है। ये तस्वीर आपके सामने है। पड़ोसियों पर आरोप है कि पड़ोसियों ने अभिषेक पर हमला करा और जिस तरीके से हमला किया, जिस तरीके से अटैक किया, जरा देखिए अभिषेक पर कैसे अटैक किया जाता है। वैज्ञानिक पेशे से अभिषेक पेशेंट भी थे किडनी के और उनकी मौत हो जाती है, जान चली जाती है। अपने बूढ़े माता पिता के साथ अभिषेक मोहाली में किराए के घर में रहते थे। और इसी बीच अब आपको बता दें, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई। शिवसेना सांसद नरेश महास्कर ने लोकसभा में कहा है कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की क्या जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए।